हेलो नमस्कार, आया हूँ आपके द्वार मैं रंजित कुमार वापस से पूरे फॉर्म में आ चुका हूँ और आज मैं बताऊंगा भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भारत के प्रति किस प्रकार से बेहतरीन काम किए और अटल बिहारी वाजपेयी को कौन सा बीमारी था और अटल बिहारी वाजपेयी को किस प्रकार से राजनीतिक के क्षेत्रों में आना चाहा। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूँगा और आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है क्या? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में ज़िंदगी का इम्तिहान होता है क्या? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले की ज़िंदगी में मिलता नहीं है कुछ क्या? डरने वाले की ज़िंदगी में मिलता नहीं है कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। हमारे अशोक वाजपेयी एक ऐसे बेहतरीन नेता, एक ऐसे बेहतरीन नेता जो कि चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो हर हमेशा उसका सपोर्ट किया करते थे। किस प्रकार से सपोर्ट किया करते थे? वो हर हमेशा भारत की भलाई के बारे में सोचा करते थे। वो चाहते थे कि चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो किस प्रकार से हमारे भारत की भलाई होगी, और हर हमेशा यही सोचा करते थे। ऐसे ही हम नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को हम याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म सन 1924 ईस्वी में होते हैं। इनके पिता हमारे कृष्णा वाजपेयी होते हैं। इनके दादा हमारे श्यामलाल वाजपेयी जो कि संस्कृत के एक प्रख्यात विद्वान थे। ये हमारे बीए हमारे विक्टोरिया कॉलेज से करते हैं। ये पढ़ाई में बहुत ही लगनशील, इतने पढ़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पढ़ाई में बहुत ही सुदृढ़ है। एक कह सकते हो कि एक शुरुआती पीरियड में ये पत्रकारिता करते हैं और ये शुरुआती पीरियड में ये साम्यवाद के जनक कहे जाते थे। साम्यवाद मतलब ये सबको समान अधिकार देना चाहते थे। लेकिन 1939 ईस्वी में ये आरएसएस से जुड़े और 1942-43 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में जो जुट गए और भारत को समर्थन देने लगे। लेकिन उसी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसे जेल में बंद कर दिया। लगभग ये 23-24 दिन तक जब कारावास में बंद रहे तो इन्होंने सोचा कि मैं भारत के प्रति कुछ करना चाहूँगा, और यदि मैं भारत के प्रति कुछ करना चाहूँगा, इन्होंने सोचा कि मैं भारत के प्रति कुछ तभी कर सकता हूं जब मैं राजनीतिक के क्षेत्रों में कदम उठाऊंगा। तो ये राजनीतिक के क्षेत्रों में आने के लिए शुरुआती पीरियड में पत्रकारिता किए। पत्रकारिता करते करते हमारे भारत के लोगों के दिलों में अपना जगह बनाए और एक दिन हमारे ये भारत का 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। एक सही कहना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कि पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है क्या? पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा धीरज रख, थोड़ा सा हिम्मत कर, थोड़ा सा जोर लगाता रहा, क्योंकि जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि वो हर हमेशा स्थिर माइंड से रहा करते थे। वो हर हमेशा गहरे माइंड से सोचा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि आप पर्पस के लिए जियो, ना कि पोजीशन के लिए। ये नहीं कि मैं कब प्रधानमंत्री बन जाऊं, नहीं कि कब मैं राष्ट्रपति बनूंगा। आप पर्पस के लिए जियो। आप किस प्रकार से जियो कि किस प्रकार से हम भारत के प्रति कुछ दे सकता हूं। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हुआ क्या कि 1994 ईस्वी में कश्मीर मुद्दे में हमारे जेनोवा समझौता में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को ललकारा था। उस समय हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी। उन्होंने क्या किया, यानी कि अमेरिका में जाकर हमारे भारत के प्रति कंप्लेन कर दी कि हमारे ये जो कश्मीर में रह रहे लोग हैं उसको भारत के द्वारा अत्याचार किया जाता है, और हमारे 370 अनुच्छेद को लेकर कुछ कंप्लेन कर दी। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा हुआ करते थे। लेकिन नरसिम्हा राव हमारे बुद्धिमान तो बहुत थे, लेकिन उतना बोलने की कला नहीं थी। लेकिन हमारे क्या हुआ कि नरसिम्हा राव को जब अपने पक्ष में देखा कि हमारे पक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं कि जो हमारे बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उसका डट कर सामना कर सके, तो हमारे नरसिम्हा राव ने क्या किया, हमारे अपने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ये काम सौंपा कि आप ही जाओ, ये बेनजीर भुट्टो को कुछ सिखाने का प्रयास करो। तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाते हैं। जो ही हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी को बेनजीर भुट्टो देखती है तो उनका पसीना छूट जाता है कि ये कहां से आ गया। तो हमारे बेनजीर भुट्टो कहती है, भारत के प्रति कुछ कहती है कि भारत का लोकतंत्र ही विचित्र लोकतंत्र है क्या? भारत का लोकतंत्र ही विचित्र लोकतंत्र है। यहाँ के विपक्ष के नेता
पक्ष के नेता की ओर से आते हैं और अपना प्रतिपक्ष रखते हैं कि किस प्रकार से हम भारत के प्रति, ये भारत का लोकतंत्र ही कुछ अलग ही लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में विपक्ष के नेता पक्ष के नेता की ओर से बोलने आते हैं। यही तो हमारे लोकतंत्र की निराला है। लेकिन हमारे पाकिस्तान जैसे देश में हमारे विपक्ष के नेता ऐसे होते हैं जो कि देश में कुछ ऐसे कुख्यात कारनामे कर देते हैं जिसके लिए हमारे देश के लोकतंत्र लगता है कि खतरे में आ गया है। कहते हैं तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे कहीं उदास नहीं होते। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सबों को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।